अर्ज़ खिदमत ये है कि अगला मसला जो है वो ये है कि आया मसलन फ़र्ज़ करें हम देखते हैं बाज़ औक़ात किसी का गुर्दा फ़ेल हो गया, किसी बहन भाई ने अपने भाई को गुर्दा दे दिया, तो किसी का गुर्दा निकाल कर किसी दूसरे शख्स के जिस्म में उसको ट्रांसप्लांट करना आया ये जायज़ है या जायज़ नहीं है। फरमाते हैं कि या जैसा बाज़ औक़ात होता है, अभी देखिए मैं इस एंगल पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता दूँ, आप लोग सवालात आप लोगों के माशाल्लाह दूसरे ही एंगलों से होते हैं हमेशा, लेकिन मैं पहले ही बता दूँ कि मैं अभी ये कि आया वसीयत करना जायज़ है जायज़ नहीं, मैं आज़ा की वसीयत की बात नहीं कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें किसी ने की हुई है, किसी ने डोनेट किए हुए हैं और अब किसी वजह से वो किसी शख्स के अंदर लगाने हैं, तो आया ये पैवंदकारी, ये ट्रांसप्लांट के मतलब फ़र्ज़ करें एक बैंक में जो है गुर्दे पड़े हुए हैं, वो गुर्दे लेकर किसी XYZ को लगाने हैं, तो ये लगाना जायज़ है। या मसलन फ़र्ज़ करें किसी ने आंखें डोनेट की हुई हैं, वो आंखें किसी अंधे को लगानी है, आया वो ये ट्रांसप्लांट जायज़ है। ख़ास तौर पे अगर वो गुर्दा या वो आंखें या वो जो भी उज़्व है वो किसी काफिर का हो, तो काफिर का उज़्व किसी मुसलमान के साथ जोड़ना, जुड़ने के बाद उसका मतलब फ़र्ज़ करें आँख है काफिर का, आपको मालूम है उसका बाल के नाखून तक और नाखून, उंगलियों के नाखून और बाल तक उसके जो हैं जिनमें रूह नहीं होती वो भी नजिस हैं, दुरुस्त। तो डेला तो फिर बिलाखिर एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर थोड़ी बहुत तो बिनाई रूह शूख है ना बिलाखिर, जिसकी वजह से वो हिलता जुलता है, सब कुछ होता है, तो वो तो कतई नजीस होना चाहिए। उसके आंसू भी नजीस हैं, उसका सब कुछ नजीस है। तो अब वो डेला उसका निकाला जाए और एक मोमिन मुत्तकी परहेज़गार अहले तिलावत कुरान उसकी आंखों में लगा दिया जाए। तो अब लोग तो ऐसे ही सवाल पूछते हैं, जी ऐसी आंखों से कुरान पढ़ सकते हैं? ऐसे लोग सवाल पूछते हैं। या ये कि चलें अब आँख में लग तो गया, अब लगने के बाद इसका क्या हुक्म है? क्योंकि काफिर का उज़्व है, आया नजिस है, लिहाजा जब भी ये रोएगा आंसू आएंगे, चेहरे पे बहेंगे, आँख भी नजिस, चेहरा भी नजिस, रुमाल से साफ़ करेगा, रुमाल भी नजिस, कपड़ों पे गिरेंगे, कपड़े भी नजिस, आँख तो आ गई, चार दूसरी मुसीबतें खड़ी हो गई। हाँ, एक इनका सवाल भी है कि अगर ये कुरान पढ़ेगा तो सवाब किसको मिलेगा? इसको पढ़ने वाले को या जिसकी आंखें उसको? तो ये कुछ बिलाखिर सवालात यहाँ पर हैं, दुरुस्त। तो अर्ज़ खिदमत ये है कि ये ट्रांसप्लांटेशन जो है वो जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जब ये मुसलमान को लगेगा तो मुसलमान का उस बनने के बाद जब ये कहलाए कि अब ये इसका हाथ है, इसकी आँख है, तो ये पाक भी है, इसके आंसू भी पाक हैं और इस आँखों से वो कुरान भी पढ़ सकता है और कुरान पढ़ने का सवाब तो बहरहाल इसी को मिलेगा। हाँ, उसने इसको पढ़ने के काबिल किया, एक मदद की, तो मुमकिन है उस नेकी का अजर उसको, क्योंकि काफिर था, सवाब तो शायद ना मिल सके, लेकिन कुछ ना कुछ अजर उसका जो भी तखफीफ दर इक़ाब या जो भी है, ये मुमकिन है उसको, अगर उसकी नीयत खालिस हो तो ये इम्कान है कि उसको परवरदिगार आलम एक किसी मोमिन की मदद करने का सवाब दे दे, तो किसी अंधे को बीना बनाने का सवाब दे दे, ये इम्कान है इस बात का, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, ज़िंदगी में क्या हम अपने आज़ाद दे सकते हैं? एक मसला। तो देखें, दो तरह के आज़ा हैं, बाज़ कहलाते हैं आज़ाए रईसा। मसलन फ़र्ज़ करें आप अपनी दोनों आँखें दे दें या दोनों किडनीज़ ही दे दें, अब आप खुद बगैर किडनी के हो जाएं, दिल निकाल के किसी और को दे दें, ये वो वाला नहीं है, ये ऑपरेशन करके वाकई निकाल के देने वाला है, दुरुस्त। तो इन सूरतों में तो ये जायज़ नहीं है, आज़ाए रईसा को आप नहीं दे सकते किसी को, दुरुस्त। लेकिन हाँ, मसलन फ़र्ज़ करें जिस तरह खून देते हैं आप, या बाज़ औक़ात मसलन एक आध किडनी शायद दे दें तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप एक किडनी पे ज़िंदा रह सकते हैं, तो उस हद तक जायज़ है ज़िंदगी में आप देना।
अलबत्ता मरने के बाद आप उसको डोनेट करें, ये एक कुल्ली मसला ये, इसके अंदर कुछ तफसीलात है, मैं अभी तफसीलात में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर किसी की जान का बचना उस पर मौकूफ़ ना हो तो फिर ज़ाहिरन या फतवा है या एहतियात, अब ये इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, उसकी बिना पर यह जायज़ नहीं है। दुरुस्त, वो जायज़ नहीं है वसीयत करना।